हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में प्रॉफिट लॉस के 2-3 और इंपॉर्टेंट टाइप्स हम देखेंगे। इन सवालों को आप कैसे करते हैं, टाइम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले एक बार हर सवाल को वीडियो को पॉज करके ट्राई अवश्य करना है। बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के करेंगे और फास्ट करेंगे। ठीक है, अप्रोच कहाँ इंप्रूव हो सकता है उसको देखेंगे। सवाल ट्राई किया सभी ने एक बार। क्या कह रहा है? अ वेजिटेबल वेंडर सोल्ड 1 kg ऑफ पोटैटोज फॉर 25 रुपए एंड अर्नड 25% प्रॉफिट इन द इवनिंग. He started selling potatoes with only 10% profit. At what cost per kg did he sell the potatoes in the evening? तो सवाल कहना क्या चाह रहा है? सवाल ये कहना चाह रहा है कि देखो यार, 25 रुपए में बेचने पर हमें 25 रुपए बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए अगर 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो कितने परसेंटेज का आपको तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल अगर हम बेसिक तरीके पे आ जाएं तो बेसिक क्या है एक बार उसको देखते हैं, और क्यों ऐसे नहीं करना चाहिए, कब ऐसे बेसिक से करना चाहिए, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे कि यार 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 कॉस्ट प्राइस हो गया, 1 प्रॉफिट हो गया, तो 5 हमारा एसपी हो गया ना। यानी कि ये जो 25 दिया हुआ है, ये 25 कितने रेशियो की वैल्यू है? आप कहोगे सर 5 रेशियो की वैल्यू है। तो 4 की वैल्यू कितनी? तो हमने ये निकाल लिया ये निकाल लिया हमने कॉस्ट प्राइस की, इतने रुपए का उस सेलर को 1 kg पोटैटो पड़ता था। अब वो दोपहर में या शाम में जब भी बेच रहा है 10% के फायदे पे बेच रहा है, यानी कि 10% मतलब 1/10 यानी 11/10, इसके 11/10 पर बेचेगा। ये आंसर आ गया। ये शॉर्ट है, इससे भी शॉर्ट हो सकता है। तरीका समझ में आया? अभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से गए 5 टाइम्स, 5 से गए 2 टाइम्स, 2 से गए 2 टाइम्स, और 2 इंटू में 11 22, ये रहा ऑप्शन। अब इसी चीज को ध्यान से समझना, आप और फास्ट कैसे कर सकते हो। देखो ऐसे केस में जब आपको दे रहा है ना परसेंटेज और वो परसेंटेज न्यूमेरिकल है, यानी फ्रैक्शन में ये वैल्यू नहीं है, तो आप जो है दोनों केसेस में सीपी को 100 लो। मान लो पहले केस में सीपी 100 है तो SP1 कितना हो गया? तो आपने कहा सर SP1 जो है 100 की चीज 125 में बेची गई। दूसरे केस में हमने फिर से सीपी को वही लिया, सीपी तो चेंज होगा नहीं, सीपी हमने 100 ही लिया। तो दूसरे केस में हम सेलिंग प्राइस कितना बता रहे हैं? 10% का प्रॉफिट, तो 110। तो अब इस केस में क्या होगा? अगर यहां पर जो वैल्यू दी हुई है 25, ये 25 कितने रेशियो की वैल्यू है केस 1 में? तो आपको सर 125 की वैल्यू है, 100 की फाइंड आउट कर लेंगे तो सीपी आ गया। फिर 10% का प्रॉफिट, तो इनटू में 110/100। अब कहोगे सर ये तो वही चीज आपने लिख दी। बिल्कुल यही चीज लिखी है। इस चीज को शॉर्ट किया। कैसे शॉर्ट किया? यार जब भी सीपी आप 100 मानोगे, सेम मानोगे, तो ये 100 से 100 कट ही जाएगा ना। तो दिमाग में रखना कि हम सीपी को 100 मान रहे हैं, तो सीधे एग्जाम में कर सकते हैं कि यार ये जो 25 है ना, ये कितने रेशियो की वैल्यू? 100 की चीज 125 में बेचेगी, तो ये 125 की वैल्यू है, और हमें 110 की वैल्यू पता करनी है। सीपी सेम बना लिया हमने, सीपी क्या कर लिया? सेम कर लिया। तो क्या ये सवाल हो जाएगा? मतलब इतना ही लिखना पड़ा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए इस सवाल को एक बार आप ट्राई करेंगे, मेंस का सवाल है। ठीक है, अब यहां पर कैसे? सिमिलरली ये जो 355 पर हम बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 29% का लॉस। तो 100 मान लिया आपने सीपी, तो 100 में 29 चला गया, तो ये 71 रेशियो की वैल्यू होगी। 21% प्रॉफिट है, तो 121 रेशियो की वैल्यू पता करनी है। 71 से सीधे 5 टाइम्स गया, तो 5 1 जा 5 एंड 12 5 जा 60। 605 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट। अब ये सवाल आया नहीं है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि सर अगर कभी यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे? जब फ्रैक्शन में आ जाएगा उस टाइम पर हम बेसिक पर आएंगे। लेकिन आप देखोगे 95% टाइम जो है ऐसे सवाल एसएससी ने पूछ रखे हैं। ऐसा आ जाएगा तो हम ट्रिक पर डिपेंडेंट तो नहीं है ना, कोई ट्रिक तो हम रट ही नहीं रहे, हम बेसिक पे चले जाएंगे। यार जब मैं 250 में बेच रहा हूं तो इतने परसेंट का लॉस हो रहा है, मुझे 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो मैं कितने में बेचूं? तो 250, ये सेलिंग प्राइस है। तो 16 2/3 का मतलब 1/6। तो 6 रुपए की चीज 1 रुपए के लॉस पर बेची जा रही है, तो ये कितने की वैल्यू? 5 रेशियो की वैल्यू हो गई ये, और 6 की वैल्यू जैसे आपने बताई तो सीपी आ गया। अब 20% का फायदा चाहिए, यानी 1/5, यानी कि 6/5 में बेचनी है। इसके 6/5 में, तो 5 5 से 25, 25 से 25 गया, ये 10 टाइम्स 6 6 36 के पीछे 0, 360 इज द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बनानास
आर बॉट एट द रेट ऑफ, अभी दूसरा टाइप शुरू हो गया, ठीक है। इसको भी आराम से करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आप कैसे करते थे वो आप चेक करिएगा, बाकी कैसे बेटर अप्रोच आप कर सकते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि बनानास खरीदे गए हैं किस रेट पर, 4 खरीदे गए हैं 1 रुपए में। तो बताइए कितने बेचे जाएं 1 रुपए में ताकि इतने % का प्रॉफिट हो जाए। पहले एक बार बेसिक से समझ लेते हैं। बेसिक समझो, बेसिक आना जरूरी है, हमेशा आना चाहिए। ट्रिक के पीछे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना आपको। ट्रिक तो मैं वैसे ही बताता ही नहीं, मैं तो कंसेप्ट बताता हूँ, बट अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो वहां पर ट्रिक जानी, तो ट्रिक यार भूल जाने वाले हो एग्जाम में, है ना। जो कई स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करते हैं सर आप कहाँ पढ़ा रहे हो, या मेरे बैच जो है वो क्या है। बैच का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्पेक्टर 1.0 बैच। अगर आपने मैथ्स कहीं पढ़ा है, केवल मैथ्स मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, तो इंस्पेक्टर 1.0 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके पढ़ना है तो वो आपको चीप प्राइस पे मिलेगा और काफ़ी चीज़ एक्स्ट्रा ही मिल जाएंगी। तो आप उसके लिए SSC CGL का महापैक यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक कोड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, आई थिंक Y764, तो उससे अगर आप परचेज करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। बैच बता दिया इंस्पेक्टर 1.0। अब देखो बेसिक आना ही चाहिए। सवाल क्या कह रहा है, 4 बेचे जा रहे हैं 1 रुपए में। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एक का सेलिंग प्राइस कितना है, तो 4 बेचे 1 रुपए में, तो एक बेचा जा रहा है इतने में। क्लियर है, एक बेचा जा रहा है इतने रुपए में। इतने पर बेचने पर क्या हो रहा है, if bananas are bought इतना, how many must be sold so as to gain इतना, ठीक है। बनाना खरीदे गए, सॉरी यहाँ पे कह रहा है बनाना खरीदे गए, तो 1/4 क्या हो गया, 1 रुपए में 4 खरीदे गए, तो यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मैं इसे बेचना कितने का चाहता हूँ, 33, 1/3% का प्रॉफिट, यानी कि अब मैं इसे बेचना चाहूंगा इतने का, यानी कि 1/3, 3 रुपए, 3 अगर CP है तो 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना, 4/3, ठीक है। ये एक का सेलिंग प्राइस, एक मुझे इतने का बेचना है। मान लो मैंने कहा एक मेरे को 3 रुपए का बेचना है, तो 15 में कितने बेचूंगा, 15/3 करते हो। यानी अब वो यहां पर सवाल में कह रहा है 1 रुपए में कितने बेचेंगे, तो कितने में 1 डिवाइडेड बाई 1 का प्राइस, तो 4 से 4 चला गया, ये 3 ऊपर चला गया, यानी कि 1 रुपए में 3 बेचने चाहिए। ये बेसिक तरीका हो गया। अब समझना है कि स्मार्ट अप्रोच। अब यहां पर 2 टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। एक सवाल होगा जहां पर जितने रुपए में खरीदे गए उतने रुपए में ही बेचने की बात करेगा। जैसे इस सवाल में देखो, इफ बनानास आर बॉट एट द रेट ऑफ 4 फॉर अ रुपी, 4 खरीदे गए 1 रुपए में। पूछा गया था 1 रुपए में कितने बेचे जाएं, तो जितने रुपए पहले खरीदे गए उतने रुपए में ही बेचने की अगर बात होगी तो आप स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो। अदरवाइज हमारा साथी बेसिक है, बेसिक हम कभी नहीं छोड़ने वाले, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है ना। अदरवाइज बेसिक। अब देखो ध्यान से समझना, अगर कोई आपसे पूछे कि 33 1/3% का प्रॉफिट है, ध्यान से सुनना, तरीका क्या है, लॉजिक के साथ, कि 33 1/3% का प्रॉफिट, तो क्या आप मुझे SP और CP का रेशियो बता सकते हैं। आपने कहा हाँ सर 4/3, क्या 4/3, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 इंटू में या तो 4/3 होगा या फिर 3/4 होगा, यानी कि या तो 4/3 या 3/4। और लॉजिक वही है जो बेसिक में हमने डिस्कस किया, या तो 4/3 होता है 3/4 होता है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना, यहां पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने 4 वस्तुएं खरीदी हैं तो मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो यहां पर अगर मल्टीप्लाई किया तो यानी मैं खरीद रहा हूं 4, बेच रहा हूं 4 से ज्यादा, तो प्रॉफिट तो नहीं, लॉस होगा। मैंने 4 वस्तुएं खरीदी और बेची कितनी, 5 दे दी, 6 दे दी, तो भाई अगर मैं कम खरीद रहा हूं और ज्यादा बेच रहा हूं, कम टॉफी खरीद रहा हूं ज्यादा टॉफी दे रहा हूं उतने रुपए में, तो लॉस हो गया। तो यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बस कॉमन सेंस लगाना है। 4 से 4 कट गया, प्योर कंसेप्ट है, प्योर कॉमन सेंस है और कुछ नहीं, ठीक। आगे बढ़िए। इसी प्रकार से ये सवाल देखिए, ये भी पूछा गया सवाल है। पहले ट्राई करो, वो कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। एक व्यक्ति ने जो है खरीदी है टॉफी, किस रेट में, 3 टॉफी खरीदी 1 रुपए में, तो हाउ मेनी टॉफीज फॉर अ रुपी, क्या उतने ही रुपए की बात हो रही है, जितने में खरीदा जा रहा है उतने की में ही बेचने की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 टॉफी खरीदी तो बेची कितनी जाए ताकि 50% का प्रॉफिट हो, तो 50% का मतलब 1/2, तो SP/CP का रेशियो 3/2 या फिर 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर प्रॉफिट कमाना है, अभी तो हम ये 2 चीजें लिख रहे हैं, एग्जाम में दिमाग में ही चलेगा यार प्रॉफिट करना है, इसका मतलब कि कम बेचा जाए, तो सीधे आप ये लिखोगे
3 से 3 कट गया, 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई ट्रिक तो नहीं है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर 100 रुपीज एंड गेन्ड 20%। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाई फॉर 100 रुपीज। अब यहां पर क्या कह रहा है, जैसे पहले सेल करने की बात कर रहा है, फिर बाई करने की बात कर रहा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि खरीद रहा है इतने तो बेचे कितने, अब कह रहा है बेच रहा है इतने तो खरीदे कितने। लॉजिक वही रहेगा, आप बेसिक से भी करना। देखो 20, अब प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का मतलब 1/5, यानी कि या तो ये 6/5 से मल्टीप्लाई होगा या फिर ये 5/6 से मल्टीप्लाई होगा। कभी भी ये मत सोचना कि यार 6 से कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। आज की डेट में एग्जामिनर हर तरह के ऑप्शन दे रहा है। करेक्ट आंसर हो सकता है इसका 100/6 भी हो जाए तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लॉजिक सही जाना चाहिए। देखो उसने 20 बेचे हैं तो खरीदे कितने होंगे, 100 रुपए में 100 रुपए। यहां पे दोनों जगह प्राइस सेम है ना, तो वो लॉजिक बिल्कुल काम करेगा। ठीक है, तो अगर यार मैं 20 बेच रहा हूं तो खरीदूंगा 20 से कम, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो कम कम कहां से आएगा, इसी से तो आएगा ना, ये इससे आ जाएगा। बताओ, अरे कम खरीदूंगा ज्यादा खरीदूंगा, सोचो। अरे भाई फिर वही गलती, ये आएगा। अब इस बार क्यों ये आएगा, इस बार उल्टा क्यों गया भाई। अगर मैंने 20 बेचे हैं, अगर मैं 18 एप्पल खरीद रहा हूं और 20 बेचा तो 2 तो मेरे जेब से जाने तो लॉस होगा ना, यानी कि मैंने खरीदे जो है वो ज्यादा खरीदे। तो 5 से गया ये 4 बार, 6 4 या 24, 24 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल। अब यहां पर देखा हमने क्या कि यार यहां पर तो रुपए चेंज हो रहे हैं, तो हम किस पर आ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक पर। एक लाइन में सॉल्व करना है, एक लाइन में सॉल्व होगा। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, ट्राई जरूर करते रहना वीडियो को पॉज करके। 80 पेन बेचे जा रहे हैं 140 में, तो एक व्यक्ति को क्या हो रहा है, 30% का लॉस हो जा रहा है। तो बताइए कितने पेन उसने बेचने चाहिए, हाउ मेनी पेन शुड ही सेल, ताकि उसे 104 में बेचने, 104 रुपए में कितने पेन बेचे ताकि उसे 30% का लाभ हो जाए। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं एक पेन बेचा कितने का गया, तो आप कहोगे सर एक पेन वो व्यक्ति जो है इतने रुपए का बेच रहा है। अच्छा, इतने में बेचने पर हो क्या रहा है, 30% का लॉस हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। तो ये क्या, अब चाहे तो आप सीपी निकालना चाहते हो ये कर लो। तो यानी उसने खरीदा कितने का, इतने का खरीदा। ठीक है, अब वो एक पेन इतने का खरीदा, ये क्या आया था 140/80, एक का सेलिंग प्राइस। ये क्या था, एक का सेलिंग प्राइस। हमने जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया कि ये 70 की वैल्यू 100 की वैल्यू बताओ। अब मेरा नया सेलिंग प्राइस, मैं अब चाहता क्या हूं, 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो इसको 130% पे बेच दो। तो ये आ गया न्यू एसपी। ठीक है, SP2 कह लो। ठीक है, एक पेन इतने का बेचना है, कितने रुपए में, 104 में कितने बिकेंगे, एक पेन इतने का, तो 104 में कितने डिवाइड। कभी एग्जाम में ऐसा होगा कि यार 104 डिवाइडेड बाई दिस करूं या दिस डिवाइडेड बाई 1/104। तो खुद सोचना, यार एक पेन 2 रुपए का बेच रहा हूं तो 10 में कितने, तो 10/2 कर रहा हूं ना कि 2/10। डाउट को क्लैरिफाई करना एग्जाम में तुरंत। ठीक, अब मैं यहां पर अगर आप देखो, आप इसे और भी शॉर्ट कर सकते हो ना। ये वाली चीज 100 हमने सीपी सेम माना तो ये कट भी जाएगी, है ना। पहले भी एक बार में भी लिख सकते हो 140/80, ये 70 की वैल्यू 130 की वैल्यू बता दोगे तो एक का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ऐसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते पढ़ते हो गया इतना पार्ट पूरा, सॉल्व करते हैं। आ जाइए, काटा पीटी। एक जीरो से ये एक जीरो चला गया, एक जीरो से ये एक जीरो चला गया, 7 से गया ये 2 बार और 2 से गया ये 4 बार, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। 13, 8 जा 104 एंड 8 4 जा 32, तो 32 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। एक लाइन में हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रीना ने 48 आर्टिकल बेचे हैं 2160 के, तो एक आर्टिकल कितने का बेचा, इतने का, और इतने पे बेचने पे 10% का लॉस हो रहा है। कितने आर्टिकल बेचे इतने में ताकि 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो ये 10% का लॉस और 12% का प्रॉफिट, यानी एक इतने का बेचना चाहिए सीधे। अब ऊपर कितना, कितने में 2016 में कितने, तो 0 से ये 0 चले गया, 9 से गया ये 9 2 जा 18, 9 चौक 36, 24 से गया ये आपका 2 बार और 2 से गया ये आपका 56 टाइम्स। क्लियर है। अब 56 से काटें, चलो 4 से काट लेते हैं। 4 से गया ये आपका 14 बार, 4 से गया ये 504, फिर 14 तिया 42 और 14 सत्ते 84, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, 36 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट एकदम। आगे बढ़े। अच्छा,
अब ये आगे का सवाल का उत्तर आपको देना है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। ऐसे ही और सेशन चाहिए तो कमेंट करिए, थोड़ा बहुत अपने यार दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए।